Hi guys, myself Seema Shaljanand. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video I will discuss about कैडहरीन. इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी आउटलाइन देख चुके हैं कैम्प्स के बारे में, सेल एडेशन मॉलिक्यूल के बारे में। 4 तरह के होते हैं कैडहरीन, सेलेक्टिन, इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली एंड इंटीग्रिन। तो 1 बाय 1 हम इन डिटेल देखेंगे कौन कौन से सुपर फैमिली का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम डील करेंगे क्या, कैडहरीन। कैडहरीन कैसा कैम है? सेल एडेशन मॉलिक्यूल है। कैसा है? सेल के साथ इंटरेक्ट करता है। सेल एडेशन मॉलिक्यूल होता है कैडहरीन। कैसा इंटरेक्शन पाया जाता है? होमोफिलिक इंटरेक्शन। बच्चों, हमने होमोफिलिक इंटरेक्शन, हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन, लिंकर के थ्रू इंटरेक्शन, सेल मैट्रिक्स ऑलरेडी सेल इंटरेक्शन वाले वीडियो में इन डिटेल बहुत ही अच्छे से देख चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आउटलाइन आपको बताऊँगी। कैडहरीन, एक कैडहरीन दूसरे कैडहरीन के साथ अगर इंटरेक्ट करता है सेम टाइप ऑफ कैम्स, तो हम क्या कहेंगे? इस तरह के इंटरेक्शन को होमोफिलिक। ये देखिए, ये है आपका सेल 1, ये है सेल 2, ये आपका न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है दूसरे का। ये है आपका कैडहरीन मॉलिक्यूल। ये देखिए, ये सेल 1 का कैडहरीन है और ये दूसरे सेल का कैडहरीन है। देख रहे हैं किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है? देखिए, मैं और अच्छे से इसको जूम कर देती हूँ। यहाँ देखिए, तो होमोफिलिक इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसलिए किस तरह का ये होगा? कैम सेम होगा। मीन्स कैडहरीन इंटरेक्शन होगा। कैडहरीन के साथ ही इंटरेक्ट करेंगे, इसलिए इसको क्या कहेंगे? होमोफिलिक इंटरेक्शन कहेंगे। दूसरा डायग्राम देखिए, ये देखिए, ये आपको एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है जिसे हम हिंज रीजन भी कहते हैं। और ये है आपका इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर क्यों? ये जो आपका, सपोज कीजिए, देखिए मैं बता रही हूँ आपको, ये पूरा सेल है और ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरह से अगर इसको ऐसे करें, ये पूरा सेल है और ये बाइलेयर है आपका किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो ये वाला पोर्शन सेल के बाहर है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर, और हिंज रीजन के नाम से भी जाना जाता है। और ये है सेल के अंदर, इसलिए इस रीजन को क्या कहते हैं? इंट्रा सेलुलर पार्ट। एन टर्मिनल और सी टर्मिनल क्या होता है? एमिनो एसिड का पार्ट होता है। ये एन टर्मिनल बाहर होगा और सी टर्मिनल अंदर होगा। आप सिर्फ अभी इतना ही याद रखिए, जब मैं एमिनो एसिड इन डिटेल अच्छे से बताऊंगी तो एन टर्मिनल क्या होता है, सी टर्मिनल क्या होता है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ये एक स्मूथ स्ट्रक्चर हो गया किसका? कैडहरीन का। एक और डायग्राम देखिए, यहाँ देखिए, एक ये सेल है, एक ये सेल है मान लीजिए, और एक ये दूसरा सेल है। ठीक है, और ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही ये कैडहरीन, आउटसाइड इसका एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है, ये भी इसका एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है, दोनों सेल का। और ये देखिए, ये कैडहरीन, एक कैडहरीन दूसरे कैडहरीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। 1 2 3 4 5 रीजन है। देखिए, इसमें जो 5 वाला रीजन है वो ओवरलैप कर रहा है। एक कैडहरीन दूसरे कैडहरीन के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो ये जो 5th वाला रीजन है वो ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, और इसी रीजन को हम क्या कहते हैं? हिंज रीजन। ये क्या, इसका क्या काम है? प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग। ये एक सेल को दूसरे सेल के साथ बांध के रखने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, ये हो गया आपका कैडहरीन इंटरेक्शन। अब आइए फ्लो चार्ट की पारी। ये क्या है? आपका एडहेशन प्रोटीन है। कैडहरीन क्या है? आपका एडहेशन प्रोटीन है। हमें पता है ये कैम है विथ अ सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन। सिंगल क्यों? क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखिए 1 टाइम पास क्रॉस किया है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? सिंगल मेम्ब्रेन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, दूसरा पोर्शन, ये कैल्शियम डिपेंडेंट होता है। कैल्शियम कहाँ दिख रहा है? देखिए, ये वाला रीजन, यहाँ से ये वाला, ये रीजन कैल्शियम आपको दिख रहा है। ये वाला रीजन इस तरह से कैल्शियम से अटैच होता है, तो इसलिए ये कैसा कैडहरीन कैसा होता है? कैल्शियम डिपेंडेंट सेल एडहेशन प्रोटीन का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, आपको एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट कंसिस्ट ऑफ 5 रिपीटिंग डोमेन्स। अभी हमने देखा ये एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है, 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। ये एक्स्ट्रा सेलुलर क्यों है? क्योंकि सेल के बाहर वाला रीजन है, इसलिए क्या कहलाएगा? ये एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट कहेगा। 5 रिपीटिंग डोमेन होता है जो कि कैल्शियम डिपेंडेंट होता है। कैडहरीन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग बिटवीन सेल्स। हमें पता है कैडहरीन का जो बाइंडिंग होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। प्रेजेंट इन
मल्टी सेलुलर, प्रेजेंट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड फ्यू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि यूनिसेलुलर में ये नहीं पाया जाता है, यूनिसेलुलर में भी पाया जाता है लेकिन कम पाया जाता है। ये हो गया आपका फ्लो चार्ट। अब लास्ट हमारे वीडियो का लास्ट कंटेंट क्या है, रिवीजन बॉक्स। आरबी फॉर रिवीजन बॉक्स। क्या क्या है, सेल एडेशन मॉलिक्यूल होता है कैडहेरिन, होमोफिलिक इंटरेक्शन होता है, कैल्शियम डिपेंडेंट होता है, फॉर्म स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग बिटवीन सेल्स एंड 5 रिपीटिंग डोमेन ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट। इतना ही चीज़ तो हमने देखा। तो देखिए इस तरह से 1 बाय 1 अगर कैडहेरिन के बारे में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाए, जो कि हमारा होता है कितने मार्क्स का, 9 मार्क्स का, तो आप बिल्कुल सीक्वेंस में सबसे पहले आप होमोफिलिक इंटरेक्शन शो कर दीजिएगा फर्स्ट नंबर पर, ये वाला पोर्शन, सेकंड नंबर पे ये वाला स्ट्रक्चर दीजिएगा, थर्ड नंबर पर ये, फोर्थ नंबर पर फ्लो चार्ट दे दीजिएगा। एक चीज़ छूट गया है हमारा एग्जाम्पल। 3 तरह के कैडहेरिन होता है, कौन कौन सा, ई फॉर एपिथेलियल सेल्स, ई कैडहेरिन, पी फॉर प्लेटलेट सेल्स, पी कैडहेरिन, एंड एन फॉर नर्व सेल्स, तो EPN। या फिर अगर आपको कोड के बारे में याद रखना है तो आप इसको पेन, PEN, इससे भी याद रख सकते हैं। P फॉर प्लेटलेट, E फॉर इंडोथेलियल एपिथेलियल सेल्स एंड N फॉर नर्व सेल्स। ये हो गया एग्जाम्पल। तो हमने 1 बाय 1 करके स्ट्रक्चर भी देखा, फ्लो चार्ट भी देखा, एग्जाम्पल भी देखा और एक रिवीजन बॉक्स भी देखा। अगर आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ जाता है तो मैं आपको आंसर कैसे करना है वो भी मैं बता रही हूँ। सिर्फ आप ये जो रिवीजन बॉक्स वाला लाइन है, 4-5 लाइन, सिर्फ आपको बस सिर्फ इतना लिखना है और आपको आंसर लिख देना है। कौन सा, स्ट्रक्चर वाला, ये वाला। और अगर आपको ये 9 मार्क्स वाले में आते हैं तो फिर आप ये वाला स्ट्रक्चर, कौन सा, जो सेकंड वन है, ये वाला स्ट्रक्चर और फ्लो चार्ट दे दीजिएगा और एग्जाम्पल दे दीजिएगा। अगर 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आते हैं तो सिर्फ कैडहेरिन करके क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर 15 मार्क्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो वो आपको कैम मॉलिक्यूल करके आएगा, एक्सप्लेन कैम्स, सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स, उसमें आपको चारों का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। मैक्सिमम चांस है कि ये आपको या तो 3 नंबर वाले वेरी शॉर्ट में आ जाए या फिर आपको शॉर्ट आंसर टाइप, जो कि आपका 9 मार्क्स का है, जिसमें 4 आउट ऑफ 7 आंसर करने होते हैं, उसमें आ जाए। तो देखते हैं कितना सिंपल वे में हम कैडहेरिन मॉलिक्यूल को अच्छे से पढ़ लिए। आप 2-3 बार भी अगर इस वीडियो को अच्छे से सुन लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और लिखने की बात है तो इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट वे में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई समझा पाएगा आपको। स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको थ्योरी तो बहुत सारे बुक में भी मिल जाएंगे, कंटेंट बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन इस तरफ फ्लो चार्ट और स्ट्रक्चरल डायग्राम बहुत ही कम जगह आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।